हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब आपका नया टॉपिक क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, है ना। अब हम लोग स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस के बारे में तो मैंने पूर्व के क्लास में बताया है, तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए मेरे को कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर में वह आखिर होता क्या है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मतलब हो गया क्या? अवरोध, है ना। जो किसी को रोक के, ना बाबा हम कह रहे हैं कि हम घर जाएंगे तो कहता है ना घर ना जाएगा। हम कह रहे हैं फिल्म देखने जाएंगे तो ना ना फिल्म देखने ना जाएगा। मैं कह रहा हूँ खेलने जाऊंगा तो कहेगा ना 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 खेलने नहीं जा सकता है, तुम अभी अभी पढ़ो, है ना। तो ये रेजिस्टेंस आ रहा है। कोई भी चीज जब करने जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक उसी तरह से किसी वायर में यदि करंट फ्लो करता है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट को फ्लो होने में जो अवरोध पैदा कर रहा है कि ना तुमको ना फ्लो होने देंगे, चाहे जो कर लो तुमको आगे ना बढ़े देंगे, है ना। तो जो अपोज करता है करंट को फ्लो करने में, उसे ही कहते हैं क्या? रेजिस्टेंस। यह एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है। कोई भी आपका सबस्टांस का, कंडक्टर का क्या है? प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का, है ना। तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। यह क्या है? प्रॉपर्टी है कंडक्टर का। ड्यू टू विच, ड्यू टू, है ना, ड्यू टू विच, जिसके चलते, कंडक्टर का यह एक प्रॉपर्टी है जिसके चलते इट अपोजेज, ये क्या करता है? अपोज करेगा। इट अपोजेज, किस चीज का अपोज करता है? द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट फ्लो होता है उसको ये अपोज करता है। कौन? रेजिस्टेंस थ्रू इट, है ना। जिस कंडक्टर में जो फ्लो करेगा आपका करंट, उसे अपोज जो करता है उसे ही कहते हैं रेजिस्टेंस। इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो डिफिनीशन सभी को समझ में आ गया? सब नोट कर लिए हैं? क्लियर है? द प्रॉपर्टी क्या है? यह एक प्रॉपर्टी है ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर का ये क्या है? प्रॉपर्टी है, गुण है, उसकी विशेषता है ना। उसमें यह खूबी जन्मजात है, वो चेंज नहीं होगा, है ना। ड्यू टू, जिसके चलते, विच इट अपोजेज, वो क्या करता है? अपोज करता है कि द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड, करंट के फ्लो को अपोज करेगा थ्रू इट। करंट, जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसे क्या कर रहा है? अवरोध पैदा कर रहा है, उसको नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर में, वो क्या होता है? उसकी जन्मजात प्रॉपर्टी है, वो हमेशा रहेगा, वह कांस्टेंट रहेगा। और कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और यह प्रॉपर्टी का क्या गुण है? दिस इज द, क्या है ये? अपोजर। या अपोजर है, या अपोजर है किस चीज का? फ्लो ऑफ करंट का। फ्लो ऑफ करंट का ये क्या है? रेजिस्टेंस जो है वो अपोजर है। कौन अपोजर है? आपका रेजिस्टेंस। जो करंट फ्लो करता है उसका अपोजर है कौन? यह आपका रेजिस्टेंस। तो अब तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में कोई दुविधा नहीं रहा। लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में अगर आप देखिए, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? एक रेशियो है। मैथमेटिकल टर्म में रेजिस्टेंस क्या है? रेशियो है, और कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टर का, है ना। तो ये क्या है रेशियो? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। और किसका रेशियो है?
करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का यह रेशियो है। अर्थात यहां से भी हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को और कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्लियर है, इज क्या, न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली इक्वल टू द, न्यूमेरिकली क्या होगा, इक्वल होगा किसके, टू द रेशियो का, है ना, रेशियो का, टू द रेशियो ऑफ, क्लियर है, याद हो रहा है ना आपको आसानी से, टू द रेशियो ऑफ किसका रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है और किसके तुलना में, टू द, है ना, टू द लिखेंगे, टू द क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसी का रेशियो है ना आपका रेजिस्टेंस, और ये हमने आपको रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट ये लिखा, है ना, और ये इसे हमने वर्ड में लिख डाला, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का डिफिनीशन, जो अब आपको एकदम रट्टा मार याद रखना है। तो न्यूमेरिकली भी आपको लिख सकते हैं डिफिनीशन, है ना, मैथमेटिकल टर्म में, और आप जनरल टर्म में भी रेजिस्टेंस का डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो कि अपोज करता है करंट को फ्लो करने से। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो आपको मालूम हो गया, है ना, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई I, वेयर R इज रेजिस्टेंस एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज करंट, आप जानते हैं। तो V वोल्ट हो गया, तो इसका यूनिट क्या है, वोल्ट, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, है ना। तो हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, है ना, या लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, इस तरह से -1 करके, ठीक है। और इसके लिए एक टर्म और दिया गया है, वोल्ट पर एम्पियर को ही एक और टर्म दिया है, हम लोग ओम्स लॉ में ही रेजिस्टेंस को जाने हैं, तो ओम साहब को सम्मान करते हुए वोल्ट पर एम्पियर के जगह पर एक टर्म दे दिया गया ओम, कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम, है ना, ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस का वो क्या है, ओम है ना। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं, ओम को ही एक सिंबल है, उस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, और वो सिंबल होता है क्या चीज का, ओमेगा, इसे कहते हैं क्या हम लोग, ओमेगा, क्लियर। ओम को हम लोग कैसे सिंबल करते हैं, दर्शाते हैं ओमेगा, ये है हमारा ओमेगा का सिंबल। तो ऐसा यूनिट आपको रेजिस्टेंस का मालूम हो गया क्या है, ओमेगा, ओम, वोल्ट पर एम्पियर, सो सिंपल। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, सॉरी हम लोग क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू V बाई आई, है ना, ये तो मालूम है आप लोगों को, R इज इक्वल टू V बाई आई। यदि 1 वोल्ट का करंट हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 वोल्ट का क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है ना, A और B के बीच में यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट, यानी कहने का अर्थ है यहाँ 121 वोल्ट है तो यहाँ 120 वोल्ट है,
है ना, तब ना 121 माइनस 121 वोल्ट का डिफरेंस है। और करंट जो प्रवाहित हो रहा है इसमें वो आपका प्रवाहित हो रहा है 1 एम्पियर। क्लियर, 1 एम्पियर। तो 1 से 1 क्रॉस होगा तो कितना आएगा 1, और ये 1 का यूनिट क्या हो गया ओम, यानी 1 ओम। क्लियर है, तो यहां से हमारे को ओम का भी डिफिनीशन आ गया न्यूमेरिकली। आप कह सकते हैं ना 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, है ना, such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, a current of 1 ampere flows through it, है ना। यानी 1 ओम जो है वो कब आया, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको रहता है 2 पॉइंट के बीच में, है ना, और एक करंट 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं 1 ओम। तो इन द टर्म ऑफ लैंग्वेज हम लिख सकते हैं 1 ओम, है ना, 1 ओम को डिफाइन करते हैं इज द रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस है ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में, है ना, एक कंडक्टर का 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, सच दैट, जबकि सच दैट, उसके बाद क्या लिखेंगे, सच दैट when a potential difference of of 1 वोल्ट 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, इज अप्लाइड 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा टू इट्स एंड्स अ करंट ऑफ, तो करंट कितना फ्लो करेगा, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, एम्पियर फ्लोज थ्रू इट सो सिंपल। तो आपको 1 ओम का डिफिनीशन भी याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और उस समय आपको जवाब देना पड़ सकता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ बिटवीन V एंड I, ये भी एग्जाम में आता है, ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में कैसा ग्राफ होता है वो देखते हैं, है ना। तो V और I, ये देखिए हम लोग ग्राफ एक ड्रॉ किया हुआ, यहां पर आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, और ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर आपका करंट है। क्लियर। और जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट का ग्राफ खींचेंगे तो एक ओरिजिन से एक लाइन चलेगा, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ठीक मध्य से एकदम इस तरह से स्ट्रेट लाइन चलेगी OA। क्लियर, OA। क्यों, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये हम जानते हैं, इसलिए हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्लियर। क्यों होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहां पर बढ़ा तो करंट भी बढ़ जाएगा, और इन दोनों के कटान पर आपका ये यहां हो गया, फिर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़कर यहां आया तो करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये कटान पर। इस तरह से जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट बढ़ता है। क्यों, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इस तरह से हमारा जो ये जो लाइन है, इस डॉट को ऐड करेंगे तो इस तरह से हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ तैयार होता है ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैन बी ऑब्टेन्ड होगा only if the two quantities are
two quantities are directly proportional to one another, directly proportional टू वन अनदर। यदि दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वहां पर हमारे को स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही हमेशा आता है। तो यहाँ V एंड I के बीच में कैसा ग्राफ फाउंड होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ फाउंड होगा। क्लियर है ना? स्ट्रेट लाइन ग्राफ फाउंड होगा। ओके, तो हमने देख लिया। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख ले, है ना, सब न्यूमेरिकल्स को हल कर ले। तो ये रहा हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम्स। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और रेजिस्टेंस, ये तीन चीजों से रिलेटेड हमारा ओम्स लॉ के अनुसार यह फर्स्ट प्रॉब्लम है, सैंपल प्रॉब्लम 1। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर। सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या जो दिया रहे उसे सबसे पहले नोट कीजिए। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर इज 0.1 वोल्ट। क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है दो पॉइंट्स के मध्य का। V इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो हमें रेजिस्टेंस यार निकालना है ना, उस दो पॉइंट्स के बीच में जहां का कि आपको दे रहा है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 0.1 वोल्ट और करंट क्या है 2 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमें याद है, भान है यार, फॉर्मूला हमने याद रखा है, भान है यार घूमने के लिए, यानी V इज इक्वल टू IR। क्लियर? ये हमारे को लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो याद करने का मेमोरी ट्रिक है। अब हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू IR हमें मालूम है, तो यहां से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई I, है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे तो V कितना हो गया 0.1 वोल्ट बटा में करंट कितना है 2, है ना, 2 एम्पियर। ये पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ नीचे 0 आएगा। क्लियर? दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू हमारे को क्या आ गया, R इज इक्वल टू आ गया 1/20। अब 20 से 1 में डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 0.05 क्या ओम। इसका यूनिट क्या है ओम, और डिनोट कैसे करते हैं ओमेगा से, है ना, 0.05 ओमेगा, या आप लिख सकते हैं 0.05 ओम। क्लियर है? आंसर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सो सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज ए 24 वोल्ट बैटरी। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें बैटरी लगा हुआ है कितने का 24 वोल्ट का, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम्स, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओम्स। ठीक है, तो कह रहा है क्या, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। क्लियर? तो हमारे को क्या दिया हुआ है वोल्ट, 24 वोल्ट का बैटरी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 24 वोल्ट्स, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है 60 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यूनिट से हम लोग पकड़ लेते हैं क्या चीज है ना। R इज इक्वल टू 60 ओम्स, रेजिस्टेंस हमारा है 60 ओम्स। निकालना क्या है करंट, I इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला याद है V इज इक्वल टू यार, भान है यार, है ना, यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R। क्लियर है? वैल्यू पुट करते हैं, I इज इक्वल टू V का वैल्यू कितना है 24 वोल्ट्स, R का यूनिट कितना है, R का वैल्यू कितना है 60। वैल्यू पुट किए, अब इसको हल करेंगे, 12 दूना 24, 30 दूना 60, 6 दूना 12, 15 दूना 30, और 2 तिया 6, और 5 तिया 15, डेट इज इक्वल टू 2/5।
ये आ गया हमको एम्पियर, 2/5 एम्पियर। अब 5 से 2 में आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 0.4 और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, है ना, ये आ गया। यानी करंट फ्लो कितना करेगा 0.4 एम्पियर, आंसर। सो सिंपल। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। हमारा ये रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंपल प्रॉब्लम 3 क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। करंट दिया हुआ है यहाँ कितना 3.4 एम्पियर एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि कंज्यूम कर रहा है फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन है। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। देखिए जब यह 3.4 एम्पियर का जो ये करंट ड्रॉ करता है कब, जब यह 220 वोल्ट से सप्लाई किया जाता है। जब 220 वोल्ट का सप्लाई किया जाता है तो करंट ड्रॉ कर रहा है हमारा आयरन कितना 3.4 एम्पियर। लेकिन जब यह पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, जिस वायर से यह कनेक्टेड है, जिस प्लग से यह कनेक्टेड है, वहां का पोटेंशियल डिफरेंस यदि घटा करके 110 वोल्ट कर दिया जाए तो वैसी अवस्था में वहां पर कितना करंट यह हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो ड्रॉ करेगा, खींचेगा, है ना, कितना करंट हमारा वो कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा किसी भी कंडीशन में, है ना, चाहे आपका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट रहे चाहे 110 वोल्ट रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है कांस्टेंट होता है किसी भी एक स्पेसिफिक कंडक्टर का। तो चलिए यहाँ हम सबसे पहले इससे क्या करते हैं रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I, वैल्यू पुट किए 220 वोल्ट बाई 3.4 एम्पियर। क्लियर। तो हमारे को डिवाइड करेंगे तो हमारे को रेजिस्टेंस आ जाएगा 64.7, क्या इसका यूनिट क्या होगा ओम या ओमेगा इसे कह सकते हैं, 64.7 ओम या ओमेगा, ये हमारे को रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर। तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो ये सेकंड वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है करंट, ठीक है। तो इन सेकंड कंडीशन, इन सेकंड कंडीशन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस PD इज इक्वल टू 110 वोल्ट, है ना। तो करंट यहां से निकालेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर, ये तो आपको मालूम है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां से V/R होगा, यहां से I इज इक्वल टू V/R होगा ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, V कितना हो गया 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस तो मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, वही होगा 64.7। क्लियर है। तो हमारा करंट क्या हो जाएगा 1.7 क्या एम्पियर। आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह 110 वोल्ट है, तो हमारे को करंट कितना आ गया 1.7 एम्पियर, आंसर, है ना। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है तो करंट कितना है 3.4 एम्पियर। तो इसे सिंपल हम ओम्स लॉ से भी कह सकते थे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हुआ, V 220 वोल्ट से क्या हो गया 110 वोल्ट हुआ, तो करंट भी सीधा हाफ हो जाएगा, यानी 3.4 एम्पियर से 1.7 एम्पियर होगा। ये हम ऐसे भी तुरंत दिमाग से भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो सिंपली हम कहेंगे वोल्ट जो है 220 वोल्ट से 110 वोल्ट हो गया, तो करंट भी हमारे को 3.4 एम्पियर से 1.7 एम्पियर होगा। जब PD हाफ हुआ तो करंट भी हमारा हाफ हो जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू। तो अब 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।